हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। है कि आप लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एएलपी के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने साइको एग्जाम दिया है, वे सभी साइको रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है। और वो साइको क्वालिफाइड हैं या अनक्वालिफाइड हैं। हाँ, ये सारे जो कैंडिडेट हैं वेट कर रहे हैं, और कट ऑफ कितनी जाएगी फाइनल इसका भी वेट कर रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट टेंशन में कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो यार देखो, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब आप सभी एग्जाम दे लिए हैं, तो जितना ही मार्क्स आना है अब तो आएगा ही, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो टेंशन लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। टेंशन टेंशन लेकर भी आप क्या करोगे? कुछ नहीं हासिल कर पाओगे। तो आपने एग्जाम दे दिया है, अब आप रिलैक्स रहिए। ठीक है। अगर नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, मन नहीं लग रहा है, तो आप यार इस टाइम ना आप थोड़ा सा घूम लिया करो। कहीं भी जाना है घूमने घूमने चले चले जाओ और रिलैक्स रहो। ठीक है। और कटाप का एनालिसिस करने वाला हूँ अहमदाबाद बोर्ड का, कि अहमदाबाद जोन से फाइनल कटाप कितना जा सकता है। ठीक है। तो ये केवल मेरा प्रोडिक्शन है, आपका प्रोडिक्शन कुछ और हो सकता है, अदर लोगों का कुछ और हो सकता है। ठीक है। लेकिन आइए हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए एनालिसिस करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं ये सही है तो फिर ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैं बहुत ज़्यादा इस पर भरोसा करने के लिए मैं आपको प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ कि नहीं ये कट ऑफ यही जाएगी, हो सकता है इससे कम भी जाए, इससे ज़्यादा भी जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो आइए हम लोग ध्यान देखते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि जो सीबीटी टू था, सीबीटी टू का जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का 68.79433। ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ कितना था? 56.73759। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कितना था? 40.42553। एससी का कट ऑफ कितना था? 32.26950। एसटी का कट ऑफ 28.36880 था। ये कट ऑफ था। ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था वो कितना था? 937। तो अहमदाबाद जोन से जो टोटल पोस्ट था वो 937 था। ठीक है। और अहमदाबाद बोर्ड से उन्होंने साइको के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं वो टोटल सेलेक्ट हुए हैं 6705। यानी 6705 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे साइको के लिए। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 937। यानी कि फाइनल में 937 ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है। अगर हम 937 से 6705 को डिवाइड करेंगे तो टोटल आएगा 7.155816435543। यानी इतने टाइम्स उन्होंने साइको के लिए सेलेक्ट किए हैं कैंडिडेट्स में। कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है? 394। ओबीसी में कितनी पोस्टें हैं? 244। ईडब्ल्यूएस में 100, एससी में 132, एसटी में 67। ठीक है। तो अब हम 7.155816435543 से अगर 394 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2819 लड़के हो रहे हैं सेलेक्ट अनरिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि उन्होंने 7 टाइम्स लिया है। तो 7 गुना हम मल्टीप्लाई करेंगे वैकेंसी से तो कितना हो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में? 2820। इसी प्रकार से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे हर कैटेगरी में जितनी भी पोस्टें हैं 7.155816435543, तो इतने सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। अनरिजर्व में 2820, ओबीसी में 1746, ईडब्ल्यूएस में 1716, एससी में 944, एसटी में 479। इसका मतलब ये हुआ कि अनरिजर्व का कितना कट ऑफ था? 68.7944433। इससे ऊपर यानी 68.79 से ऊपर कितने कैंडिडेट हैं? 2820 कैंडिडेट। इस 2820 में ये आपका जनरल वाले कैंडिडेट भी है, ओबीसी वाले भी हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं, एससी भी है, एसटी भी है। यानी वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो,
अगर 68.79 से ऊपर उनका मार्क्स है तो ये सभी किस में काउंट हुए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि यूआर में काउंट हुए हैं। 2820 कैंडिडेट है। तो अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही 2820 लड़के हैं, जिसमें हर एक कैटेगरी के बच्चे शामिल हैं, और लेना कितना है टोटल 937। इसका 3 गुना बच्चे हैं, लगभग 2820। ठीक है, अब 3 गुना बच्चे हैं। अगर हम मान ले रहे हैं कि साइको में 70% बच्चे फेल भी हो जा रहे हैं, तो भी इस अनरिजर्व कैटेगरी में 937 कैंडिडेट ऐसे बचेंगे जो फेल के लिए। ठीक है, 937 में अनरिजर्व के बच्चे होंगे, ओबीसी के बच्चे होंगे, ईडब्ल्यूएस के बच्चे होंगे, एससी के होंगे, एसटी के होंगे, ये सारे होंगे। ठीक है, तो एक बात तो तय है कि चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, कट ऑफ उनका 68 से ऊपर ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। आइए हम देख लेते हैं कि कितना जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी का 77, ओबीसी का 75 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 74 प्लस, एससी का 70 प्लस और एसटी का 66 प्लस जाएगा। इससे कम तो नहीं जाने वाला है। चला जाए, बहुत अच्छी बात है, बच्चे सेलेक्ट हों, बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है, जो भी उनका फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि इससे कम जाए, बट मेरे अकॉर्डिंग इससे कम नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कट ऑफ एनालिसिस था, और जो फाइनल रिजल्ट है वो तो इस महीने के लास्ट तक आएगा, बट साइको का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन में, आज कल परसों 15 तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, 15 तक साइको का रिजल्ट आ जाएगा। 1 सप्ताह या 10 दिन बाद आपका फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि किन कैंडिडेट को अपना डीवी और मेडिकल कराना है। ठीक है,